दोस्तों, आप लोगों की हाईली डिमांड थी कि सेशन जो है फीडबैक सेशन, जिसमें कि लोगों ने साइंस जर्नी से क्या सीखा, उसको उस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू की जाए, ताकि बहुत सारे लोग अपना फीडबैक देना चाह रहे थे, वो लोग जुड़कर अपना फीडबैक दे सकें। तो आपकी इस हाईली डिमांड पर आज का सेशन हमने पार्ट 3 इसमें लाया है। बहुत सारे लोग जो लोग अपनी बातें रखना चाहते थे, जो नहीं रख पाए थे जब इसके पहले सेशन चले थे, उन तमाम लोगों के लिए फिर से ये मौका है कि आज यहाँ पे जुड़कर अपनी बातें रख सकते हैं कि उन्होंने आज तक साइंस जर्नी से क्या सीखा है, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, बेसिकली अब तक उनके लाइफ में क्या चल रहा था और साइंस जर्नी रेशनल वर्ल्ड देखने के बाद से उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो बहुत डिमांड थी, लोगों ने लगातार कमेंट किए थे, लगातार इसको इस सीरीज को आगे बढ़ाने की बात की थी। तो ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। और जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो भी डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो चलें इसको हम इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन लोग आए हैं डिबेट अपना फीडबैक देने के लिए, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। सबसे पहले हमारे साथ है संतोष निषाद जी, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, संतोष निषाद जी, कैसे हैं आप? सर जी, भीम जोहार, नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम जोहार, नमो बुद्धाय। जी जी, बताइए आप में क्या परिवर्तन आया है? हम आपका मूल श्रोता है, मतलब 1-2 से जब आपने साइंस जर्नी चालू किया था तभी से देखना शुरू किया। रेसलर बर्ड तो बहुत बात का है, मतलब 40% आपका ज्ञान, 20% राजेंद्र प्रसाद साहब का बयान, क्या बोल ज्ञान, और 20% हमारा तीत एक चैनल है, 80% और 20% और इधर उधर का, यानी बहुत बदलाव आया है। यानी मतलब कोई भी डॉक्टर ने आज तक आत्मा सिद्ध नहीं कर पाई। किसी भी डॉक्टर ने बोला कि आत्मा ही नहीं है, तो आत्मा नहीं तो आदमी परमात्मा को क्यों ढूंढ रहे हैं, और परमात्मा नहीं तो महात्मा बनने का ढोंग काहे कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। आपके अंदर ये परिवर्तन मतलब कैसे, बचपन से ही था? बचपन से आप किस नेचर के थे, या बचपन में आप धार्मिक? नहीं सर जी, पहले मैं पुजारी था। अच्छा सर जी, मैं एक फौजी हूँ 60 साल का, और 100% इज वैलिड हूँ। चारपाई में रहता हूँ, तो आपका जितना वीडियो आता सब तो देख नहीं सकता, मतलब सब तो देख नहीं सकता। और चूंकि हमारे पास में और कोई काम नहीं है सुनने के अलावा, तो आपको सुनता हूँ। या और ऐसे जो 500 के करीब हमने दर्शन भी पढ़ लिए, मतलब तो जब 500 दर्शन पढ़ेगा तो फिर उसको पता चलेगा। अब सर, मेरा आपसे 1-2 प्रश्न था। मतलब नाग माने हाथी होता है, और नाग माने निषाद होता है, मतलब एक भील भाषा संस्कृत किताब है। यानी चाहे प्रोटोअस्टेलाइड में 5-6 उपजातियां आती हैं, मतलब नाग, निषाद, कोल, भील, गोंड, संथाल, द्राविड़ियन। तो ये सारे अपने अपने को उच्च बोलते हैं। अगर एक साथ में हो जाए तो ये तो 40-50% रहेगा, मतलब क्योंकि SC ST OBC की सारी तो यही जातियां हैं प्रोटोअस्टेलाइड की, आप किसी भी देखें। हेलो सर। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब निषाद बोलेगा कि भील बड़ा, भील बोलेगा कि द्रविड़ियन, एक किताब में लिखा नहीं मिलेगा, पर अलग अलग किताबें हम पढ़े ना, तो निषाद और भील एक मिल जाएगा, भील द्राविड़ एक मिल जाएगा, द्राविड़ नाग एक मिल जाएगा, और क्या बोलते हैं कि भील गोंड मिल जाएगा, गोंड संथाल मिल जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि ये 7 जो उपजातियां हैं, मतलब निषाद या नाग, ये तो क्या बोलते हैं प्रजात है, और इसमें अगर जातियां बोलेंगे तो 7 आ गई, और इसी 7 जातियों को तो ये 6000-7000 जो बने बनाए हैं, तो वही है, मुझे तो वही लगता है। हाँ, और सही बोल रहे हैं। और सर, एक शब्द हिंदू शब्द से हमारा मतलब थोड़ा सा डाउट हो रहा है। हिंदू, अगर हम हिंदू शब्द देखें तो क्या बोलते हैं, अगर हम देसी शब्द में ले जाए ना, तो या तो धम्म अशोक का जो बेटा था
माहिंद, हम्म 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 या तो उधर से निकला है, या मतलब हम्म, थेरवादियों को हियान बोलते थे, या उधर से ठीक निकला है। हुआ है, क्योंकि सिंध नदी को तो मेहरान नदी बोलते थे। हम्म मतलब सिंध नदी का नाम ही मेहरान नदी था, सिंध नदी ही नहीं था, तो सिंध से हिंद कहाँ ठीक है। से आया? अगर अगर हम विदेशी प्रवेश में देखते हैं तो जो हिब्रू, हिंजोस, हित्ती मित्ती या हिंजोस, या तो उधर से आया हुआ शब्द है, मतलब विदेशी माने तो उधर से, देसी माने तो मुझे तो लगता है ये जो थेरवादी अपने क्या बोलते माहिंद नहीं थे, या हीन हम्म यान, इससे निकला हुआ शब्द है। हम्म मतलब क्योंकि ये तो गलत फहमी होगी, किसी ने बोल दिया कि वो अरबी है, वो फारसी है, ये फलाने ठिकाना, मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि पढ़ने से मुझे यही प्रतीत होता है कि ये शुद्ध मतलब हिंदू शब्द हमारा देसी है और यही दो से निकला हुआ है। आपका क्या विचार? नहीं, हिद देखें, हिद शब्द जो है वो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में पाया गया है, पर हिद का हाँ मतलब हिंदू नहीं है। आज की डेट सर, में उसका मतलब हिंदू नहीं है। नहीं नहीं सर, कोई है तो नहीं, लेकिन उनका जब क्या बोलते हैं बेटा का नाम मिलता माहिन, तो क्या हाँ, उससे नहीं हो महिंद। सकता? नहीं हाँ नहीं, वही बोल रहा हूँ ना, हिद जो शब्द है ना, जैसे महिद हो गया, इसी तरह से सम्राट हाँ, अशोक के इंस्क्रिप्शन में हिद शब्द है। तो हिद शब्द ये का और होना और हाँ हाँ हिंदू, आप ये देखिए, हिंदू जो ये बोलते हैं हिंदू, तो हम हाँ ये, अगर कोई ये कहे कि ये सब जो सम्राट अशोक के बेटे महिंद थे उनकी ही संतानें हैं, इसीलिए इनको महिंद, हिंद से हिंदू कहा जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हाँ एग्जैक्टली जो शब्द है वही हिद से बना है, या उनसे भी पहले जब मेगस्थनीज आते हैं तो वो लोग इंडिका लिखते हैं, और जो हाँ सिंधु सर, नदी है उसको वो इंडस बोलते हैं, इंडस। हाँ हाँ तो हाँ हाँ ठीक है। इंडस शब्द और वो इंडिका जो है वही आगे चल के इंडिया में कन्वर्ट होता है। अब वही हिंद और हिंदी इस तरह से चीजों में कन्वर्ट होता है अरबियों के द्वारा। ग्रीक्स वाले ई का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बाद में वो हिद और हिंदी से लेके चले जाते हैं, इस तरह से होता है। लेकिन हिद शब्द पहले से ही भारत में था, लेकिन हिंदू नाम का नहीं था जी। हाँ सर, नहीं ठीक है तो संतोष जी। सर एक सेकंड, एक सेकंड, मतलब हाँ आपने मुझे इतना ज्ञानी बना दिया है कि मेरे हम्म सामने कोई भी अपने आप को ज्ञानी रुकता नहीं है। मतलब आपने बहुत इतना बढ़िया। ज्ञानी हो। हम्म, ठीक है सर, ठीक है। भीम ज्वार, ठीक है भीम संतोष जी। ज्वार नमो बुद्धाय। ओके। हाँ, भीम जोहार, नमो बुद्धाय जी। चलिए, इसके बाद से अब आए हैं ओम प्रकाश माँ जी, इनको मैं ऐड करता हूँ। जी ओम प्रकाश जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम जी, सर बताइए। पहली बार आपके साथ लाइव कनेक्ट हो रहा हूँ और आपका चैनल काफ़ी सालों से देख रहा हूँ मतलब, और अच्छा, मैं ओके। अपना मेरे लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो आपके साथ मतलब चंद शब्दों में शेयर करना चाहूँगा। हाँ हाँ, जरूर मैं जरूर। सर बचपन से मतलब हम लोग मनुवादी थे। मनुवादी तो सर मतलब हर कोई है इस देश में उस हिसाब से, लेकिन इतना नॉलेज था नहीं, सामाजिक ज्ञान था नहीं। पापा हालाँकि मेरे हम्म एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, ठीक है? पढ़ाई-लिखाई भी अच्छी खासी करी हुई है। मैं यूएस की कंपनी में एज़ अ रेवेन्यू मैनेजर जॉब करता हूँ, ठीक है? लेकिन जब कोविड के बाद जब गाँव में रहने का मौका मिला, मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, तो और जब खाली हम्म। समय मिला, ये सब चीज़ें पढ़ने का मौका मिला और ये सब चीज़ जब अपने इतिहास के बारे में थोड़ी-सी उत्सुकता हुई जानने की, और आपके चैनल के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू जब आपका चैनल सुनना शुरू करा, सर जो डिफरेंसेस हैं मतलब समाज में, और इस बीच एक और चीज़ हुई जो मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत लेके आई, वो ये था सर कि जो मेरी मम्मी का जब देहांत हुआ, उस टाइम मम्मी मेरी बड़ी आस्तिक थी, ठीक है? तो उस टाइम पे मतलब तो ये समझ में आया कि अगर आस्था को और अंधविश्वास को अगर तौला जाए तो दोनों बराबर ही हैं। हम्म। तो मतलब उसमें 1% का भी वो नहीं है। और जब जब विपासना वगैरह गए, जब विपासना वगैरह किया, गौतम बुद्ध के बारे में जाना, तो समझ में आया कि सर मतलब हम लोग कितने बुरे मतलब अलग रास्ते पे थे, और मतलब अलग ही लेवल का अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब बहुत क्रेडिट जाता है आपको। और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं सर, एक सवाल था मेरा आपसे कि हम्म। मतलब ये जो जर्नी है सर, जिस राह पे अब हम लोग चल दिए हैं, अब इसमें ऐसा है कि मेरे अब तक के जितने मतलब दोस्त थे या फिर जो भी मैं बताऊँ, अब ये इस मनुवादी विचारधारा का मतलब अब कोई बढ़िया
मतलब क्या बोलते हैं, सारे रिश्ते टूट रहे हैं सर। मतलब अब मन नहीं करता उन लोग से बात करने का, क्योंकि जब तक आप मतलब आप चंदा दे रहे हैं या फिर आप किसी भी चीज में आप सम्मिलित हो रहे हैं, तब तक के लिए ठीक है। लेकिन जहां आप अपने इतिहास को लेकर के थोड़ा सा रिजिड हो जाइए कि नहीं ये सत्य है, हम ये जानते हैं, हाँ, जैसे जो फैक्ट्स वगैरह रख दीजिए, तो वहाँ पे ये लोग मतलब अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। फिर वही झगड़ा करो तो अकेलापन में एहसास होता है। और सही बताऊं तो सर मैं अपने समाज से भी खुश नहीं हूँ। जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग मतलब बहुत ज्यादा मतलब अभी पीछे हैं। तो बहुत ज्यादा कई बार ऐसा लगता है कि क्या ही करें, मतलब कब आएगा, मतलब इतना आता, बहुत निराशा लगती है कई बार, वैसा है। तो इसके लिए सर इंडिविजुअल लेवल पे सवाल ये था, इंडिविजुअल लेवल पे, कि हर एक आदमी मतलब को क्या करना चाहिए। मतलब बाबा साहब तो बोल गए हैं संगठित रहिए, शिक्षित रहिए, संघर्ष कीजिए। तो उस हिसाब से अपने कैपेसिटी में हम लोग क्या इस हिसाब से कुछ ऐसा करें जो हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, खास करके कि किस लेवल पे जाके, जैसे आप तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अब हर किसी का अपना अपना दायरा होता है। तो आप एक समिट वगैरह रखिए या फिर ऐसा कुछ है तो मतलब इंक्लूड कीजिए या फिर मेरे को जोड़िए, ताकि मैं, और बताइए मेरे माध्यम से हम लोग मतलब जो यूथ है वो क्या ऐसा करे कि मतलब थोड़ा और बढ़िया से मतलब सब लोग हो पाए। बहुत बहुत बढ़िया। इसमें ज़रूर इसको बताऊँगा मैं, ऐसा किया भी जाएगा। एक्चुअली में देखें, ये जो बात आती है ना कि जब हम सत्य से रूबरू हो जाते हैं, तो सत्य से रूबरू होने के बाद से जो सबसे पहली बात आती है, तो आपके पास क्या होता है कि जब तक आप अंधविश्वास में हो, जब तक आप जानते हो कि हाँ, ये धर्म के नाम पर, इसके नाम पे मैं कर रहा हूँ, आस्था के नाम पे कर रहा हूँ, पर जब आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ तो मैं ठगा जा रहा हूँ, जब आपको ये पता चल जाए कि मैं ठगा जा रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ, और मेरे सामने ही मेरी बेवकूफ़ियत काटी जा रही है, और उस समय ऐसा लगता है कि अगर मैं फिर भी नहीं बोल पा रहा हूँ, तो मैं फिर इंसान ही क्यों हूँ फिर मैं? मुझसे तो बेहतर जानवर है, उसकी बलि चढ़ाई जाती है, बेचारा तब भी नहीं बोल पाता, मैं करते रह जाता, उसके गले काट दिए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, वो करती है, इंसान बोलने लगता है, टूकने लगता है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि पैरेलल में हम अकेले तो इंसान नहीं रह सकता ना, इंसान सामाजिक प्राणी है। तो हमें क्या करना होगा कि आज का जो ये हिंदू धर्म है, वो एक्चुअल में हम सब जान चुके हैं कि वो कोई धर्म नहीं है। हमारा ही जो कल्चर था भारत का, बुद्धिज़्म का जो कल्चर था, वही कल्चर को तोड़ मरोड़ कर हिंदू बना दिया गया है, और भिक्षुओं की जगह पे पंडा पुरोहित बैठ गया है। उनकी रेशनल बातें होती थी, उसकी जगह पे अंधविश्वास और पाखंड बैठा दिया गया है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लोग इसी कारण से उसमें फंसे हुए हैं। तो हम उनसे अलग होके हम क्या कर सकते हैं? या तो हम यही कर सकते हैं कि अपनी पैरेलल की चीज़ है, जो ओरिजिनल चीज़ है, वो लेकर आनी पड़ेगी। क्योंकि लोगों को जोड़ने का वही एक तरीका है। लोगों को हर एक चीज़, उनको अपना कल्चर चाहिए ही चाहिए। वो पाखंड छोड़ सकते हैं, अंधविश्वास छोड़ सकते हैं, कल्चर कोई नहीं छोड़ सकता है। तो कल्चर भी हमारा बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक धम्म हो, और वो धम्म अगर नहीं रहेगा, तो देखें, बहुत सारे लोग हैं, आप हो गए, हम हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस सब की नहीं ज़रूरत है। लेकिन आम जो जनता है, उसको ज़रूरत है, उसको कल्चर चाहिए। अगर उसके होली दिवाली में बच्चे जो हैं, अगर उनको मन कर रहा है कि हम पटाखे फोड़ें, दिए जलाएँ, अगर उनको मन कर रहा है, आप उनको छोड़ दोगे तो वो कहेंगे यार ये तो बेकार चीज़ है। वो तो पड़ोसी ज़्यादा अच्छा है जो पटाखे फोड़ रहा है, दिए जला रहा है, देखो कितना उन सबको जश्न मना रहा है। उसको मज़ा आता है ना, बच्चों को मज़ा आता है इन चीज़ों में। औरतों को मज़ा होता है, उनको एंगेजमेंट लगता है कि इसी दिन हमारा कुछ खरीदारी हो रहा है, कुछ हमारी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये एंगेजमेंट जो है, कल्चर का जो एंगेजमेंट है, वो बरकरार रहना चाहिए, और उसको बरकरार रखने के लिए कैसे हमको अंधविश्वास उसमें से निकालना है, कैसे इनका पाखंड निकालना है, उसके लिए ज़रूरी है कि पैरेलल में घर वापसी होनी ही चाहिए। पैरेलल में। पैरेलल में। अगर हम पैरेलल में अगर हम उनमें ही चीज़ों में फँसे रहेंगे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत इंतज़ार किया, 1956 तक इंतज़ार किया, और फाइनली देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, लेकिन ये लोग तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ना भेदभाव छोड़ रहे हैं, ना जाति छोड़ रहे हैं, ना कुछ। तो उन्होंने क्या किया, फाइनली घर वापसी कर ही ली कि सर इनमें रह के कुछ नहीं हो सकता। सर इसमें एक हाँ, एड बोलिए। ऑन सवाल है सर, जैसे कि मेरे दिमाग में मतलब मेरे को बड़ी उत्सुकता होती है समझने के लिए कि जैसे बाबा साहब इतने बड़े हमारे हम लोग के लिए रोल मॉडल हैं, और उस हिसाब से ठीक है, मतलब वो है, और मतलब उनके बाद से जितने भी मतलब राजनीतिक तौर पे जितने भी नेता हुए, भले वो काशीराम हो, मायावती हो, या अभी क्या बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद हो, या मतलब इवन लालू जी, या
पासवान जी, जितने भी हुए हैं, मतलब जो दलित लीडर हुए हैं, सर हिस्ट्री सभी ने पढ़ी हुई है। वो भी रामविलास पासवान भी बीपीएससी वगैरह पढ़े हुए थे, पास थे उस हिसाब से। तो एजुकेटेड सारे हैं, लेकिन फिर जब 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 कुर्सी मिल जाती है सर, तो या जब सीएम वीएम बन जाते हैं, उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी अगर ये लोग इन लोग को चाहिए रोल मॉडल होके कि हाँ, सबसे पहले बौद्धिज्म को अपनाएं और उस लेवल पे मतलब वो हो, ताकि मतलब बाकी जो उनके जो फॉलोअर्स हैं, ये चीज मैसेज दोबारा स्ट्रांगली जाए। बाबा साहब ने जब इसको अपनाया था, तो मेरे ख्याल से 10 लाख लोगों ने 10 लाख या इतना ही बड़ा कुछ आंकड़ा था, इतने लोगों ने 7 लाख से हाँ, ज्यादा लोग थे। हाँ, तो लगभग हाँ, मतलब आप सही बोल रहे हैं, उतने लोगों ने करा। तो उसके बाद से तो दोबारा इतना बड़ा मूवमेंट दिखा ही नहीं। तो स्वार्थी तो हमारे खुद के समाज के भी सर नेता लोग, या फिर सबको मैं बोलना चाहूंगा इसमें। तो आपका क्या विचार है इस पे? हाँ, देखें, एक्चुअल में हम लोग में क्या है ना कि जो पॉलिटिशियन हैं, उनकी अपनी एक अलग, हम चाहे कहें कि मजबूरी है या जो भी है। तो ये 2 तरह से काम होता है। एक होता है नॉन पॉलिटिकल काम, कि हमें समाज की धारा को जब चेंज करना होता है। जब भी आप समाज की धारा को चेंज करेंगे ना, तो उसमें दिक्कतें आती हैं। आसानी से पब्लिक नहीं, सही कितनी सही चीज़ उसको आप पकड़ाइएगा, वो सही चीज़ को पकड़ेंगे। आप क्या कीजिए कि जानवरों की भीड़ में जाइए, जानवर कीचड़ में लौट रहा है, उसको पकड़ के कहिए कि तू हमारे घर में साफ-सुथरे जगह में रह, वो नहीं आएगा, वहाँ से आने का नाम नहीं लेगा वो। जो जिस चीज में लौट रहा है उसी में बने रहना चाहता है। तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी हस्तक्षेप करूंगा तो दूसरा जो दल है वो क्या करेगा, उस पे एक माहौल बना देगा और माहौल बना के हमारा डाउनग्रेड करके और वो वोट बैंक ले जाएगा। तो पॉलिटिशियंस को हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जो रिटायर्ड पॉलिटिशियंस हैं या जो रिटायर अवस्था में जा रहे हैं, उनको कम से कम तो अपने हाँ। सारे अनुयायियों के साथ धम्म में प्रवेश कर लेना चाहिए। बाबा साहब ने लास्ट में यही किया था ना, उनको अपने सारे लोगों के साथ जाना चाहिए, घर वापसी तो करनी चाहिए। तो ये चीज जो है ये होना चाहिए, और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो ये फिर बाबा साहब के पथ पे नहीं है, उस मूवमेंट का साथ में नहीं है फिर। जी ठीक है ओम प्रकाश जी, थैंक यू सर, थैंक यू मेरे को कनेक्ट करने के लिए। जय भीम। ओके, जय भीम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।